आप लोग रोक क्यों दिए? बढ़िया तो कर रहे थे आप लोग डिस्कशन। भैया हमारा डिस्कशन तो भैया हमारा खत्म हो गया। ओके। इस संसार की उत्पत्ति क्यों हुई? इसका कारण क्या है? इस कारण की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत बनाया। बनाया क्या, खोज की। E = mc²। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C फॉर स्पेस, जगह। जब पहले कुछ भी नहीं था तो पूर्ण रूप से स्पेस ही था, जगह ही था। और परमात्मा की चेतना यानी एनर्जी, स्पेस भी हो गया, एनर्जी भी हो गया, तो तीसरा क्या हो गया? मास। मास अर्थात द्रव्यमान, या हम कहते ये सृष्टि, संसार। ये संसार बनाया नहीं गया। ये संसार एक क्रिया से दूसरी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। इस संसार को रचना से नहीं किया गया हाथ फैलाकर या किसी की इच्छा से। ये स्वतः ही उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न होने का कारण है एनर्जी। स्पेस पहले से ही मौजूद था, जगह पहले से ही मौजूद था। और एनर्जी, चेतना, ये जागृत हो गई, शुरू हो गया। और जैसे चेतना जागृत हुई तो वहाँ पे ऊष्मा या गर्मी बढ़ने लगी। और जब गर्मी बढ़ने लगी तो वहाँ पे गैसों का निर्माण होने लगा। और गैस धीरे धीरे सघन होने लगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड का तापमान है -273 डिग्री, अर्थात 0 के समकक्ष। 0 अर्थात सबसे शून्य, सबसे न्यूनतम तापमान -273। अब जैसे ऊष्मा जागृत हुई तो वहाँ से गर्मी बढ़ने लगी। और फिर जो ठंडक था, ठंडा है, वो परिवर्तित होने लगी गैसों के रूप में। तो ये सब घटना एक घटना के फलस्वरूप दूसरी घटना हो रही है। ये कोई रचना नहीं है किसी की, या कोई जानबूझकर बनाया गया नहीं है। ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया के फलस्वरूप आज हम इस ओर देख रहे हैं। और ये सदा परिवर्तनशील रहेगा। यह भी कोई निश्चित नहीं है कि ये यहीं पे आके रुकेगा। प्रति सेकंड बदल रहा है। हर सेकंड में, हर पल में यह ब्रह्मांड परिवर्तित हो रहा है। और जो घटना हो रही है, ये घटना दोबारा नहीं होगी। अर्थात जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं होगा। और लगातार ये परिवर्तन की ओर रहेगा। अब रहा सवाल
सुख का, दुख का, भावनाओं का, इच्छाओं का। ये तो जीव अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी घटना को सुख या दुख के रूप में अनुभव करता है। ज़्यादातर घटनाएं घटित हो जाती है, उसमें कोई अनुभव ही नहीं होता। उसके अलावा जो भी घटनाएं होती है उसको अच्छे या बुरे में वो डिवाइड कर लेता है। और ये स्वभाव हो रहा है, स्वभाव के कारण हो रहा है। इसमें न कोई घटना का योगदान है, क्योंकि घटना तो हमेशा घटती रहेगी, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक पल। आज आप जहाँ पे हैं, जिस स्थान पे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 30 किलोमीटर के लगभग प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है और सूर्य के चक्कर लगा रही है। और ये सूर्य भी अपनी मिल्की वे के चारों तरफ घूम रहा है। कितना मिलियन साल लगता है उसको, और अभी तक सूर्य 6 या 7 चक्कर ही लगा पाया है। और ये मिल्की वे भी मूवमेंट करती है इस यूनिवर्स के, और ऐसे असंख्य यूनिवर्स है। तो ये सब गतिमान है, सब चल रहा है। तो ये घटनाएं एक बार जो घटित हो रही है, एग्जैक्ट वही घटना दोबारा कभी भी होगी नहीं। तो इन घटनाओं के को केवल हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं, और कुछ भी नहीं। इसमें दो बातें होती है। अब यदि कोई कह दे कि मैं अवतार हूँ और मैंने इस संसार को बनाया, या कोई ग्रंथ के हवाले से कोई कहे कि इस देवी देवता ने ऐसी रचना करी, हम बिना सबूत के उस बात को मान लेते हैं, उस बात को ग्रहण कर लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। किंतु कोई सत्य बतलाए तो सत्य को कोई नहीं मानता। सत्य को हमेशा सबूतों की आवश्यकता होती है, असत्य को नहीं। अब आप सोचिए, यदि कोई आपको कहे कि आप चोर हैं, आपने मेरे घर से सोने के जेवर चुराए हैं, उसने कह दिया, और सारी दुनिया उसको मान लेगी, सारी दुनिया उससे कभी नहीं कहेगी कि आप सबूत दीजिए, उससे कभी कोई नहीं कहेगा। सबूत किसे मांगा जाएगा? जो सत्य में है, आपसे सबूत मांगा जाएगा कि आप साबित करो कि आप चोर नहीं हो। सत्य हमेशा इसीलिए परेशान होता है क्योंकि उसे ही हमेशा हर जगह पे सबूत देना होता है, हर जगह पे उसे प्रूफ करना होता है। पहले के ज़माने में, आज से 14-15 की सदी में,
लोग मानते थे, चर्च वगैरह में लिखा होता है बाइबल में कि पृथ्वी मुख्य केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। अब एक कोई पादरी था, तो उसने ध्यान में पाया कि पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह है, पृथ्वी केंद्र नहीं है और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उसे धर्म विरुद्ध कह दिया गया कि यह अधर्मी है और उसे जेल में डाल दिया गया। फिर गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और दूरबीन से देखा तो पाया कि उस व्यक्ति ने सही कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वो सबूत केवल देखने मात्र से था और लोगों ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। बेचारा टोना जानता है, हमको जबरदस्ती हिप्नोटाइज में करके दिखा रहा, उसे भी जेल में डाल दिया गया। अब उसी सिद्धांत को और वैज्ञानिकों ने पढ़ा और उस दूरबीन को और स्टैंडर्डाइज किया और उसको आधुनिक बनाया और फिर आज धीरे धीरे लोग मानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो सत्य को कितना सबूत देना पड़ा, जबकि झूठ के लिए कुछ भी नहीं, आसान था। इतने साल हम पढ़े हैं ना बचपन में कि क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हैं और शेषनाग जो है उसके ऊपर छाया किए हुए हैं विष्णु जी के ऊपर, और इस शेषनाग के ऊपर में पृथ्वी है। फोटो भी देखा होगा और हम सब उस बात को पूर्णतः यकीन करते हैं। पूर्णतः शेषनाग जो है पृथ्वी को उठाया हुआ है। अब उसके लिए सबूत दिया जाता है तो उस सबूत को स्वीकार नहीं किया जाता और कह दिया जाता है कि आप अधर्मी हो। अभी आप देखिए, हमने सुना है कहानियों में, कथाओं में कि हनुमान जी बचपन में उड़कर चले गए थे और सूर्य को खा लिया था। ये सुने, किसी में कोई हिम्मत है कि उसके लिए कोई सबूत मांगे? क्योंकि यहाँ पे 70-80 करोड़ हिंदू है जो इस बात को मानती है। तो क्या किसी में कोई ये होगा हिम्मत कि उस बात को झूठ कह सके कि ये झूठ है? और सत्य आप सामने में रख के देखिए, लोग आपका बहिष्कार कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं कि ये जो है अधर्मी है, पापी है। आज भी जो ग्रहण होता है, ग्रहण में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि राहु और केतु ये राक्षस थे। जब अमृत बटा तो ये लोग देवताओं के लाइन पे लग गए थे। तो सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि ये जो राहु और केतु है ये राक्षस है, देवता नहीं है। तो विष्णु जी ने उनका सर काट दिया, लेकिन वो अमृत पी लिए थे तो सर उनका
जिंदा रहा क्योंकि गर्दन तक गया था अमृत। तो कटे हुए गर्दन से राहु और केतु बारी बारी से सूर्य और चंद्रमा को खाते हैं, और जब वो खाते हैं मुंह के अंदर ले लेते हैं तो वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ये कहानी है। आज हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों आता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आता पृथ्वी पर। वैसे ही जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्यों पीछे चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है, तो चंद्रमा दिखलाई नहीं देता, उसे चंद्र ग्रहण करते हैं। साइंटिफिकली बात है। कोई 3 गेंद घूमते रहे, बीच में कोई आ जाए तो दूसरे को दिखाई नहीं देगा ना। तो इसके लिए हम इसको अपशगुन मानते हैं और मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, तमाम बातें, क्योंकि ये विश्वास की बात है। वो कहानियाँ चली आ रही है। आप सबूत भी दे दिए कि ऐसा हो रहा है, तब भी आपकी बातों की यकीन नहीं किया जाएगा। सत्य सबूत देने के बाद भी, बार सबूत देने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया जाता, और असत्य केवल कहने मात्र से, केवल कहने मात्र से उसको मान लिया जाता। मैंने कई लोग के अलग अलग सुने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कोई कहे कि मैं आदिशक्ति हूँ, तो कोई कहे कि मैं शिव हूँ, तो कोई कहे मैं विष्णु हूँ, विष्णु का अवतार हूँ, कोई कहे कृष्ण का अवतार हूँ, कोई कहे कि हनुमान जी मुझे आते हैं मेरे पास। किसी ने सबूत नहीं मांगा, किसी ने नहीं मांगा सबूत। अभी एक ये जमीन है और एक व्यक्ति से बात हुई तो बोला कि मैंने सुना है ये आदिवासी की ज़मीन है। बोला ठीक, आदिवासी की ज़मीन है, आपके पास कोई पेपर है, कोई सबूत है? बोले नहीं, उसने देखा होगा। बोले उससे मंगाओ पेपर। बोले नहीं, आप अपने से चेक करवा लो। उसके बाद मैंने उसको फिर दोबारा फ़ोन किया कि मुझे वो पेपर मिल गया कि आदिवासी नहीं है, बताओ पेपर। वो बोला क्यों बताओ? आपने उसकी बात सुन के बोल दिया कि आदिवासी है, आपने यकीन कर लिया फिर बिना पेपर मांगे, और मैं बोल रहा हूँ आदिवासी नहीं है, तो आप मुझसे क्या पेपर मांग रहे हो? बात यही है। सत्य इसीलिए हताश होता है बारंबार, बारंबार उसे सबूत की आवश्यकता होती है। और झूठ के लिए बहुत आसान होता है। उसको एक तो सबूत की आवश्यकता भी नहीं होगी, और सबूत भी ऐसा रहेगा इसका कोई सिर न पैर, लेकिन उसकी बातों को दृढ़ता से यकीन किया जाएगा, दृढ़ता से। और यदि आप सत्य है, सही हैं, तो आप कितना भी चीख चीख कर कहें, कितना भी सबूत पेश करें, कहीं न कहीं शंका बनी रहेगी कि इसने गलत तो नहीं कर दिया, और वो इंतजार करते रहेंगे कैसे इस सत्य को झूठा किया जाए। सत्य इसीलिए कमजोर है। कितना आसान होता आप लोग को समझाना कि विष्णु जी को शिव जी ने प्रकट होके बोले कि विष्णु तुम ब्रह्मा को उत्पन्न करो।
फिर विष्णु जी ब्रह्मा को उत्पन्न किए। फिर उन्होंने आज्ञा दी, ब्रह्मा तुम रचना करो, मेरी इच्छा है इस ब्रह्मांड को बनाने की, क्योंकि मैं अकेला हूँ। ठीक है, पहले ब्रह्मा जी निकल पड़े, हाथ ऐसा घुमाया और फिर वहाँ से मनु पैदा हुए। और फिर उन्होंने फिर उसके बच्चे करके उन्होंने पूरे संसार में जीव जंतु को स्थापना की। फिर विष्णु जी को बोले आप उसका लालन पालन करो। कितना आसान समझने में, कोई सबूत की आवश्यकता नहीं, आराम से सब समझ जाएगा। और उसके लिए कभी सबूत मांगा ही नहीं जाएगा। बोले बिल्कुल, उसने कह दिया। और बाकायदा अगर कहे कि सब अपने आप से हो रहा है, एक घटना के फलस्वरूप दूसरी घटना हो रही है, और उसका सबसे शुरुआत है आत्मा की चेतना, उसकी एनर्जी। अब इसमें फिर सबूत चाहिए, इसको प्रूव करिए ये कैसे हुआ। मन मानेगा नहीं ना, कितना भी लाख प्रयत्न कर ले। और उसके बाद उसको अगर एक सामने प्रकट भी कर दिए, ये चेतना आप अनुभव कर लो, ये चेतना है, ये अनुभव हो रहा है, सब हो रहा है, चेतना की मौजूदगी है। बोले ठीक, अनुभव तो हो गया, लेकिन सबूत कहाँ है? कोई सबूत तो बताओ। तो बोले पहले वाले सबूत मांगे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्रंथों में लिखा। तो ग्रंथ किसने लिखा? उसने लिखा। और वो कहाँ से लिखे? बोले वो आसमान से आया, आसमान से आया, खत्म फिर बात। अब आसमान से आया है, बोले वेद जो है आसमान से प्रकट हुआ, वैसे ही कुरान आसमान से आया हुआ, बाइबल आसमान से आया हुआ। अब आसमान से आया हुआ जहाँ बात हो गई, वहाँ से सारे प्रश्न समाप्त। बिल्कुल, फिर तो सही बात है। सत्य को हमेशा हमेशा परीक्षा के से गुजरना पड़ता है। माता सीता, माता सीता उसने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा सब लोग के सामने, रावण तक उसको छू नहीं पाया, कोई भी छू नहीं पाया। उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था एक ही साड़ी में पूरे इतने महीनों तक रही, पेड़ के नीचे पे। इतने राक्षस लोग सबूत थे, त्रिजटा राक्षसी या कौन कौन से वहाँ पे। विभीषण सबूत में था। अग्नि परीक्षा के लिए सारे वानर सबूत में थे। और फिर श्री रामचंद्र जी हो गए संतुष्ट, बिल्कुल सीता पवित्र है। अब वहाँ पे पहुँचे अयोध्या, और वहाँ पे गरीब घर का, जिसको कुछ पता नहीं है, ना उसे ये पता है कि सीता ने क्या क्या कष्ट उठाए, किस प्रकार से उसका अपहरण हुआ, किस प्रकार से रामचंद्र जी उसको निकाल के लाया, अग्नि परीक्षा हुआ, ये हुआ, सुना हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया। क्या सबूत है कि सीता पवित्र है? हमने कहा देखी अग्नि परीक्षा। अब बताओ, अब सबूत देना पड़ेगा माता सीता को। किसको? एक धोबी को। फैला दिया पूरे राज्य में, खुशो पुसो चालू हो गया। सही बात है भाई, सीता पवित्र है, सीता का पता नहीं, सीता का पता नहीं। एक नारी के लिए आज के कलयुग में भी अगर इस प्रकार कहा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उस समय उसको कह दिया गया, क्या करें। अब श्री रामचंद्र जी को उनको त्यागना पड़ा। सत्य जानते थे, श्री राम भी जानते थे, सीता भी जानती थी,
विभीषण भी जानते थे, हनुमान जी जानते थे, सुग्रीव जानते थे, कौन नहीं जानता था। लेकिन फैला दिया गया पूरा ह्यूमर पूरे राज्य में। खत्म फिर। अब कितना आप कर लो। आपको किसी को भी बदनाम करना है, एक ह्यूमर फैलाना होगा बस। एक छोटी सी बात उसकी फैला दो और तुरंत फैल जाएगा, तुरंत। मेरी शादी होने वाली थी, शादी लगा था। मेरे पड़ोसी ने फैला दिया ये शराब पीता है। शादी टूट गई, मतलब हुई नहीं। मतलब बात ऐसे हमको ये नहीं है वो नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है। बाद में पता चला कि उनको कहीं से सुनने को मिला था कि ये शराब पीता। मैंने शराब पीने की बात तो छोड़ दो, आज तक शराब खरीदा नहीं है दुकान पे। मतलब किसी भी शराब दुकान पे सीढ़ी पे नहीं चढ़ा। फैला दिए, फैल गया कि ये व्यक्ति शराब पीता है। और मेरे सामने कई लोग जो अक्खड़ शराबी थे, अक्खड़ शराबी थे, उनकी सबकी शादी हो रही है, बोले शराब पीता। कैसा फैल गया। यही बात है कि आपको बारंबार सबूत देते रहना होगा। हमारे अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं ना, ये स्वाभाविक प्रश्न है। इस प्रश्न में कोई ये नहीं है कि इसके लिए तो गाना भी बना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में आई। ये है, दुनिया बनाया ही नहीं गया, सब एक घटना के फलस्वरूप दूसरी घटना हुआ है, सब कुछ। हमारा जन्म हुआ, क्या हमें हमारा जन्मदिन का था, वो एक घटना हुई, एक आकर्षण हुआ स्त्री और पुरुष के बीच में। उस आकर्षण के फलस्वरूप इस शरीर का जन्म हुआ। स्पष्ट बात है, सत्य बात। वो घटना के फलस्वरूप हुआ, ऐसा नहीं है बिल्कुल ये होगा, अजय होगा तो अजय फिर ये बनेगा, फिर ये पढ़ी होगा, फिर आगे ये होगा, इसके यह होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक घटना हुई, उसके फलस्वरूप दूसरी घटना हुई। उसमें कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं। ये मनुष्य का शरीर बना, या ये जीवन भी उत्पन्न हुआ, ये भी एक किसी घटना के फलस्वरूप हुआ। इस पृथ्वी में जल आया, ये भी एक घटना के फलस्वरूप हुआ। इस पृथ्वी का भी जन्म हुआ, वो भी एक घटना के फलस्वरूप हुआ। और सारी घटना का मूल कारण है परमात्मा की चेतना, परमात्मा की एनर्जी। और वो सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में, वो भी अचानक से नहीं है कि ऐसे अचानक से उठ गया खड़े हो गए, ऐसा नहीं। वो भी सना सना धीरे धीरे, हल्का 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 हल्का, ऐसा करते करते धीरे धीरे वो जागृति शुरू हुई, वो एनर्जी शुरू हुई। वो एनर्जी भी एकदम से तुरंत से शुरू नहीं, वो भी किसी अन्य घटना का परिणाम ही हुआ। और इसके पीछे जाएंगे, वो घटना भी होगी किसी अन्य घटना का परिणाम।
तो कहीं ना हमें तो ठहरना होगा ना, कहीं भी हमें मानना होगा कि इसका मूल क्या है। तो इसका मूल हम ये करते हैं कि परमात्मा की जागृति, ये शुरुआत हो गई, हम इसका मूल मानते हैं। शुरुआत ये भी नहीं है, शुरुआत के पीछे भी और है। तो इसीलिए ग्रंथों में उसको विराम लगाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, परमात्मा ने इच्छा करी, और वो इच्छाओं के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहानियां बनाई गई। जो कहानीकार है, कहानी बनाने वाले थे, वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। मनुष्य का जन्म तो इस ब्रह्मांड के जन्म के खरबों साल बाद हुआ है, खरबों साल बाद। अरबों खरबों साल जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसके अरबों खरबों साल बाद मनुष्य का जन्म हुआ, कुछ लाख साल। इससे पहले तो डायनासोर थे पृथ्वी में, और डायनासोर के पहले भी ये जो एक कोशी, ये जो पौधे वगैरह थे, उससे पहले वो एक कोशी भी नहीं थे, वो भी केवल पृथ्वी पूर्णतः गर्म थी, फिर ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, ये घटना हुई। तब कुछ लाख साल पहले जब इंसान हुए, तो अरबों खरबों साल पहले का वो कहाँ से देख पाए, ये कहानियाँ गढ़ ली। तो उन्होंने अपने, उनके मस्तिष्क में जो आया, क्योंकि वो जब पहुँचते गए मूल पे, तो वही दिखा कि परमात्मा की जागृति उसके पहले और गए, तो और उनको और कुछ दिखा, ये भी संरचना है, उसके पहले और, उसके पहले और। तो कहीं से शुरुआत करनी थी, तो वहाँ से परमात्मा ने जब इच्छा प्रकट करी, जागृति हुई, और वहाँ से पृथ्वी, ये क्या, आत्मा से प्रकृति अलग हुई, और वहाँ से फिर कहानियाँ शुरू। फिर वहाँ से फिर कुछ लोग वो जो प्रकृति आदि शक्ति बोल के अपना स्वरूप ले लिए कि मैं उसका अवतार हूँ, तो कुछ लोग ने उसका अवतार ले लिया परमात्मा का, ये मेरे हिस्से में थे, मेरे हिस्से, और सब बंडर बाट हो गया। और वहाँ से फिर कहानियाँ लोगों की शुरू हो गई। कुछ लाख साल पहले का ही जन्म है मानव का, और ब्रह्मांड का जन्म अरबों साल पहले का है। लेकिन अब सबूत, सत्य अगर बता दो आपको, तो आपको सबूत देना होगा। तो फिर इसके बाद प्रश्न आएगा, परमात्मा जागृत क्यों हुए? परमात्मा क्यों जागृत हुए, इसका सबूत देना होगा। अब पर उसके बाद फिर बोले कि उससे पहले कब ये करे। लेकिन अगर कहानी एकदम आसान तरीके से सुना दूँ कि मैं जो है परमात्मा का अंश हूँ, अवतार हूँ, और मैंने इच्छा करी कि ये ब्रह्मांड की को बनाऊं, क्योंकि मैं अकेलेपन से बोर हो गया था, इसलिए मैंने इस सारी सृष्टि को बनाया। अब लोगों का मान लो अति विश्वास है उस पर। पहले तो विश्वास बनाते हैं लोग, जब विश्वास बन जाता है ना, तब वो कहानियाँ करते हैं। जितने भी कहानियाँ कर, पहले तो आसान आसान करते रहेंगे, अपना मेजोरिटी बढ़ाएंगे। हेलो। थोड़ी देर बाद लगाता हूँ। तो वो जो है, पहले विश्वास बनाएंगे, फिर उसके बाद कहानियाँ काट देते हैं। जबकि सत्य यही है कि सब कुछ एक घटना का परिणाम दूसरी घटना हुआ है, दूसरी घटना का परिणाम तीसरी घटना हुआ है, और ऐसे करते करते ये रचना लगातार बदल रही है। ब्रह्मांड प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल। आज जो है वो कल वैसा नहीं होगा। आज देखिए, पेड़ एक बीज होता है, बीज से फिर अंकुर निकलता है, अंकुरन से फिर पौधा बनता है, पौधा से फिर वृक्ष बनता है,
और वृक्ष बन के फिर प्रत्येक सेकंड उसका बदलाव देख रहे हैं आप। और उसके पश्चात वो वृक्ष कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, नए बीज होते, फिर नए तैयार होते। मनुष्य का भी देखो, एक छोटा सा शुक्राणु था, भ्रूण था, और धीरे धीरे फिर वो गर्भ में विकसित होता है, गर्भ में फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो जन्म लेता है, फिर वो छोटा सा ही रहता है, फिर वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है। ये होता है ना प्रत्येक सेकंड। आज आप देखोगे अपने चेहरों को, और अपने चेहरों को मत देखो, 20 साल बाद देखो, अपने चेहरों को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन हम जो चीज़ देखते रहते हैं ना, दिन रात हमेशा देख रहे हैं, हर सेकंड के बदलाव को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ बदला हुआ ही नहीं लगता। और आप चले जाओ कि कोई गांव पर रहते हो, उस गांव में चले जाओ 20 साल बाद, आपको लगेगा सब कुछ बदल गया। और वहाँ जो रह रहे होंगे, जो लगातार रह रहे होंगे, उनको कोई बदलाव ही नहीं दिखेगा। कहाँ कुछ बदला है, बस थोड़ा सा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उनको वो बदलाव समझ ही नहीं आएगा कि कुछ बदला ही हुआ, और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो ये ब्रह्मांड प्रत्येक पल बदल रहा है, प्रत्येक पल, प्रति सेकंड सब कुछ बदल रहा है। और ये एक ही बार हो रहा है, और ये दोबारा भी नहीं होगा। और ये किसी अन्य घटना का परिणाम, वो घटना हो रही है किसी अन्य का घटना का परिणाम, वो घटना हो रही है किसी अन्य घटना का परिणाम। इसलिए ये संसार जो दिख रहा है वो किसी ने ही बनाया, किसी ने इसकी रचना नहीं करी, कोई भी रचनाकार नहीं है। ये सब कुछ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी ऐसी घटना के फलस्वरूप हो रहा है। ये वास्तविक है, सत्य है। लेकिन इसके लिए सबूत की आवश्यकता होगी सबको। कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कोई अगर अपने को अवतार डिक्लेयर करके कह दे, तो बिना सबूत के उन बातों को यकीन कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। आशा है आप लोग को आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। यकीन तो नहीं हुआ होगा, मैं ये नहीं कह सकता, ये संतुष्टि तो नहीं कह सकता, क्योंकि संतुष्टि के लिए बारंबार सबूत की आवश्यकता होगी, और वो सबूत नहीं दिया जा सकता। वो सबूत केवल अनुभूति से मिलेगा, आपके स्वयं की अनुभूति से। मेरी जो अनुभूति है, वो अनुभूति मैं केवल शब्दों में कुछ बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रह्मांड संसार की रचना कैसे हुई, आसान शब्दों में। लेकिन उसको लिए सबूत अगर चाहिए, उसके लिए अनुभूति करनी होगी, आपकी स्वयं की अनुभूति। वो अनुभूति, मैं अपनी अनुभूति ले लो अनुभूति ऐसा नहीं कह सकता। मैं केवल कहानियाँ गढ़ के बता सकता हूँ, इसने अवतार लिया, उसने अवतार लिया, बस, और कुछ नहीं। और अनुभूति तो शून्य है, कुछ भी नहीं, कोई आकार नहीं है। तो जब आकार ही नहीं है, जब कोई साकार रूप ही नहीं है, तो उसको अनुभूति को मैं आप लोग के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ। तो वो सबूत आपको स्वयं से खोजनी होगी, वो भी अनुभूति से। जब आप उन अनुभूति पर पहुंच जाएंगे, निश्चित तौर पे आपको सबूत भी मिल जाएगा। ठीक है दीदी, हो आप लोग को समझ आया? हाँ भैया, ठीक है, नहीं समझ आया भैया, क्लियर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। भैया मेरा नेट नहीं आ रहा था, इसलिए लेट हो गई मैं। हाँ ठीक है ना, मैं अभी यूट्यूब पे आएगा ना, तो आप देख लीजिएगा।